हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सभी को इजी क्लासेज में स्वागत है। 2 दिनों से लगातार हमने रेशनल नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि रेशनल नंबर से रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं हो रहे होंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट और सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज बनाने का प्रयास किया था। एक्सरसाइज फर्स्ट ए में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने बना भी चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन को हमने SW के रूप में आप सभी से बनाने का रिक्वेस्ट किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर ट्राई किए होंगे, बट कुछ स्टूडेंट जिन्होंने ट्राई नहीं किए उन्हें ऐसा लगता है कि छुट्टी को छुट्टी में ही गुजार दिया जाए, क्या पढ़ना है। तो वैसे स्टूडेंट राष्ट्र और समाज के लिए पॉइजन है। वो अपने पेरेंट्स को नहीं बल्कि खुद को ठग रहे हैं। चलिए, हमें ये सब बातों पर डिस्कस नहीं करने हैं, हमें डिस्कस करने हैं कि आप लोग का पढ़ाया जो बाधित हो रहे हैं उसको सुचारू रूप से आगे कैसे बढ़ाया जा सके। तो चलिए, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 के बारे में। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगाज करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट वीडियो तक। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 फर्स्ट को देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर लेस इक्वल टू ग्रेटर। जो भी है पहले सिंबल के बारे में हम आप सभी को बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो बोला है कि आप उचित सिंबल का प्रयोग करते हुए खाली स्थान का भरें। तो सिंबल के बारे में हम आप डिस्कस कर लेते हैं। सिंबल क्या बोला जाता है। आप सभी पढ़ते हुए आए हैं कि ये आपको ग्रेटर, ये आपका लेस और ये इक्वल टू। बट आज जो हम बताने वाले हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे आप सभी को भूल जाना है। ये आपको क्लोज पार्ट जो है, एरो है, ये आपको स्मॉल मानने हैं। ये आपको ओपन पार्ट जो है, जो आपको खुला हुआ भाग है, इसको ग्रेटर मानने हैं। ए साइड भी आप देख लीजिए, ओपन पार्ट को ग्रेटर मानने हैं और क्लोज पार्ट यानी एरो वाले पार्ट को आपको स्मॉल मानने हैं। चाहे साइन इधर का हो या साइन इस साइड का हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ते हैं कि आपको ओपन पार्ट किस साइड में है और क्लोज पार्ट किस साइड में है। इससे हमें लेस देन और ग्रेटर देन का पता चलते हैं। और ये तो आप जान रहे हैं, इक्वल टू का मतलब हुआ जितना मैं उतना आप। नहीं हम आपसे बड़े हैं, नहीं हम आपसे छोटे हैं, वैसे स्थान पर इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कि हमने आपको कॉन्सेप्ट दिए थे कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी है। तो हमने बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेने के ए डी और आपको बी सी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ सिंबल जो है ऐसे होंगे, ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। क्या होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। कभी भी आप देखिएगा डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहते हैं। इससे आपको क्वेश्चन को टफ कर दिया जाता है, आपको फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है, पर इससे हमें बचने हैं। सबसे पहले आप माइनस को रीअरेंज कर लीजिए, -3/7 कर लीजिए या यहाँ -6/13 कर लीजिए। इतनी बातें समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बराबर सिंबल यहाँ पे दे रहे हैं, नहीं, हमने एक कॉन्सेप्ट को लिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिएगा। -3 × 13 और -6 × 7 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 3 जा 39 माइनस में और 7 6 जा 42, यहाँ भी माइनस में। अब नंबर लाइन पर हम बात कर रहे हैं, तो नंबर लाइन यहाँ ओरिजिन होता है। यहाँ 1 2 3 और 4। यहाँ पे आपको क्या होते हैं, -1 -2 -3 अप टू ऐसे बढ़ते जाते हैं। ओरिजिन जो होते हैं इस साइड में जितने बढ़िएगा ये इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक, इंक्रीज करते जाते हैं। इस साइड में जितने बढ़िएगा ओरिजिन से ये डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक। तो ये बातें समझ में आ रहे हैं। माइनस में जो जितना ज़्यादा बड़ा लगेगा वो उतना ही क्या होते हैं, छोटा होते हैं। तो
अगर देखा जाए तो जितने भी माइनस हैं सारे माइनस से बड़ा है कौन, आपको ओरिजिन पार्ट 0। तो चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे -39 बड़ा है या -42 बड़ा है। देखने में तो ए बड़ा लग रहा है पर माइनस होने की वजह से आपको ए बड़ा हो रहे हैं। तो आपको साइन कैसा चला जाएगा, -3/7 बड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए ऐसा साइन डाल दीजिए, आपको यही सिंबल क्या हो जाएंगे, आंसर दे देंगे। इसीलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड है। यहाँ पे आपको कौन सा साइन होगा उससे आपको सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे, रीअरेंज करने के लिए माइनस डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में कर लीजिए। तो 5 -5/13 कर लीजिए और यहाँ पे -35/91 कर लीजिए। हम बोले थे क्या करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो -5 × 91 इक्वल टू 13 × -35। अब इसे आप इंटू करिएगा तो 5 और 9 5 जा 45, माइनस में तो माइनस दे दीजिए यानी 455। यहाँ पे देखिए 35 जा 65 और यहाँ पे भी आपको 45, तो ये भी आपको माइनस में। अब देखिएगा कि यहाँ पे आपको माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। 455 और 455 यानी नहीं हम आपसे बड़ा है नहीं हम आपसे छोटे हैं। ऐसे कंडीशन में इक्वल टू, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी हम पहले दे चुके हैं, ये तो हमने वाई थ्योरी से लिए हैं। तो इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंबल कैसा दीजिएगा, इक्वल सिंबल दीजिएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से ही एक क्वेश्चन और हमने लेकर के देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए -2 है और यहाँ पे ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको -13/5 है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझिए डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ रहता है। तो -2/1 बराबर यहाँ पे इक्वल टू -13/5 का आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा। -2 × 5 यहाँ पे -13 × 1 तो -10 और इस साइड में -13 में 1 से इंटू करेगा तो आपको 13 ही हमने नंबर लाइन पर बताए थे, आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए कि -13 आपको ग्रेटर है या -10 आपको ग्रेटर है। तो देखने में तो ये बड़ा लग रहे हैं, माइनस के वजह से आपको क्या हो जा रहे हैं, छोटा हो जा रहे हैं। पर ये आपको क्या है, ग्रेटर्स है। तो यहाँ पर ही आपको साइन कैसा हो जाएगा, ये साइन आपको ऐसे हो जाएंगे। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम आप सभी को समझाने में सक्षम है। ले चलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, अरेंज करने हैं। किससे अरेंज करने हैं आप देख लीजिए, रेशनल नंबर को अरेंज करने हैं। रेशनल नंबर किससे बोलते हैं आपको पता है, सारे रेशनल नंबर हैं, इसी को अरेंज करने हैं। कैसे अरेंज करने हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी चीज़ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग होते क्या हैं, तो आपको देख लीजिए यहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से आप चढ़ना शुरू करते हैं, इस टाइप से आप चढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ गए, इसके बाद आप यहाँ गए तो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसी को इंक्रीजिंग को असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। आप लास्ट फ्लोर पर चले गए तो ये आप क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप गए यानी 1 2 3 4 धीरे धीरे बढ़ना ही क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सपोर्टेड कि आपने यहाँ चढ़ गए या आपको टॉप फ्लोर पर, जब यहाँ पे गए टॉप फ्लोर पर तो टॉप फ्लोर पर ही आप नहीं रहिएगा, काम होने के बाद तो आप टॉप फ्लोर से नीचे डिक्रीज करिएगा। तो जब यहाँ आना शुरू करते हैं तो 4 पर आ जाइए, 4 पर हैं तो आप 3 पर आइएगा, 2 पर आइएगा, 1 पर आइएगा, यानी आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये वो बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो आई होप कि ये आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आए होंगे। बट रेशनल नंबर में कैसे आएंगे, ये दिक्कत है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या बोले थे, रेशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में आपको
माइनस है तो उससे आप न्यूमरेटर में माइनस कर लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो 4 माइनस कर लीजिए 9, यहाँ पे आप -5 12 कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे आप -7 18 कर लीजिए। ऐसा नहीं कि डिजिट को पलटना है, सिर्फ साइन को, -2 3, इतने समझ में आ गए। अब कुछ भी नहीं करने हैं, किताबी भाषा आपको नहीं बनाने हैं। और यहाँ पर ही हम कोई क्लास में नहीं अभी आपको क्लास ले रहे हैं, बस रूम पर ही एक कुछ भी नहीं है, ये स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल पर आप लोग को वीडियो बना करके हम सेवा प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना मेहनत के साथ आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप देखिए हम कब आप सर्विस दे सकते हैं। आप मेहनत करें, अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम कितने होंगे, तो एलसीएम आप जैसे बच्चा वाला एलसीएम बनाते हैं उसी टाइप के आप एलसीएम बनाइएगा। हम तो उस टाइप का एलसीएम नहीं बनाएंगे, बिकॉज कि एलसीएम में शेप आप सभी को हम नहीं पढ़ाए हैं। तो एलसीएम हम शॉर्ट मेथड से हम अपने आप बना लेते हैं, आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइएगा। तो हम सबसे बड़ी संख्या के पास जाएंगे, कितने हो जाएंगे 18। 18 आपको 12 से नहीं कट रहे हैं तो इसको दोगुना कर देंगे, यानी 36 सबसे कट रहे हैं, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या करिएगा, एकदम किताबी भाषा नहीं बनाने हैं, किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से डिवाइड करिएगा और डिवाइड करके जो आएगा ऊपर क्या कर दीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 9 4 जा 36 और यहाँ पे 4 4 जा 16, यानी क्या हो जाएगा -16। यहाँ पर ही 12 3 जा 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, नहीं माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 18 2 जा 36 और यहाँ पे -14 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 22 हो जाएंगे माइनस में। समझ में आ रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप जो एलसीएम लेके आए, आपको एलसीएम लेने के बाद आपको ये पार्ट को, एलसीएम वाले पार्ट को आपको भूल जाने हैं, फॉरगेट कर जाने हैं, मूव कर देने हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, नंबर लाइन पर चले जाइएगा। हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाने बोला है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाइएगा, तो इस सबसे छोटा डिजिट को लीजिएगा। अब देखिए सब माइनस में ही है, तो माइनस में सबसे छोटा डिजिट कौन होंगे, जो देखने में सबसे बड़ा लग रहे हैं। सबसे बड़ा कौन लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, तो -2/3। इससे बड़ा कौन है, ये है। समझ में आ रहा है, तो -4/9, ये पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गए। अब देखिए -15 बड़ा है या -14 बड़ा है, तो -14 बड़ा है, तो हमें बड़ा पार्ट को तो नहीं लेना, पहले छोटा पार्ट को लेना है। तो -a, इसका मतलब कि a ले लीजिएगा, तो -5/12, समझ में आ रहे हैं। और जो पार्ट बच गए हैं उसको आप लास्ट में ले लीजिए, 7/-18। तो आई होप कि ये सेल्डिंग ऑर्डर आप सभी को समझ में आए होंगे। चलिए फिर एक क्वेश्चन को हमने लेकर के देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग के प्रॉब्लम हो रहे होंगे, तो पूरा डाउट को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले हमको क्या बताए थे, रीअरेंज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्डिंग ऑर्डर, और सेल्डिंग ऑर्डर को हम एलसीएम मेथड से ही बना सकते हैं, डोमिनेटर को अंतर से भी बना सकते हैं, डिवाइडिंग मेथड से बना सकते हैं, एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है। डिवाइड मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं, फिर ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं, पर बहुत डिवाइड देने पड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएंगे ना। तो और आपको पता है कि मैट्रिक जो 10th बोर्ड हैं वहाँ पे सारे बोर्ड में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा वैल्यू है। 8th बोर्ड भी है, 10th बोर्ड भी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आप रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए
अब यहाँ पर ही आप क्या करिए 5/12 यहाँ पे -7/16 है, रहने दीजिए। यहाँ पे आप -24 सॉरी इसे नहीं मूव करने हैं, -9/24। अब हमने क्या बताए थे कि इसे एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले पार्ट को, डोमिनेटर वाले पार्ट को एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएंगे 24 है, 24 60 से नहीं कट रहा है तो इसे दुगना कर देंगे, यानी 48। 48 क्या आ जाएगा मेरा एलसीएम पार्ट आ जाएंगे। तो 48 एलसीएम आ जाएंगे। यहाँ से आप डिवाइड दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, डिवाइड देने के बाद ऊपर क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। 12 में फिर इसको से इंटू करेगा तो कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 3 आपको -36 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ही इससे इसमें डिवाइड दीजिएगा तो 4 हो जाएंगे। 4 में आप 5 से क्या करिएगा, 12 में आप 5 से क्या करिएगा, इंटू करिएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस कर लीजिएगा। अब इसको में क्या हो जाएंगे, -20 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको से इसमें डिवाइड करेगा तो 3 हो जाएंगे। 3 में फिर 7 से इंटू करेगा तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से इंटू डिवाइड करेगा 2 हो जाएंगे, और 2 में यहाँ से आप इंटू करेगा -9 में तो आपको 18 हो जाएंगे। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, माइनस वाट है, आपको क्या बताए थे कि इस वाले पार्ट को यानी एलसीएम वाले पार्ट को क्या कर देना है, मूव कर देना है, भूल जाने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा पार्ट कौन लग रहा है, सबसे बड़ा पार्ट आपको ये लग रहा है ना, मगर सबसे छोटा पार्ट है, तो सबसे छोटा वाले पार्ट को लिख लीजिए, किसको होंगे, -3/4। इससे बड़ा आपको कौन है, बड़ा यानी सबसे छोटा दिखाई पड़ेगा, माइनस यानी 21। 21 का मतलब ये हो जाएंगे 7 बाई, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। तो ये आपको बड़ा पार्ट है ना, तो 21 का -7/60 लिख दीजिए, 7 देखिए। इसके बाद क्या हो जाएंगे, -20, ज़्यादा इससे बड़ा लग रहा है तो -20 का मतलब यानी ये हो जाएंगे 5 आपको माइनस। अब देखिए यहाँ पे अब लास्ट में क्या आपको बच गया, ये वाले पार्ट हो गया। अब लास्ट में आपको क्या बच जा रहा है, आपको 7 में ये हो गया, ये हो गया सबसे बड़ा पार्ट। आपको 9 यानी 18 नहीं ना हुआ है, तो आप देख लीजिए 9 में आपको 24। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ भी नहीं करना है, शेल्डिंग रिशेल्डिंग बहुत ही सिंपल है। ये थोड़ा सा दिक्कत हुए इसलिए कि थोड़ा सा माइंड एक्सेप्ट हो गए थे। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 क्या बोलता है, यहाँ पे आप देखिए कि हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। क्वेश्चन नंबर 9 अरेंज करना है रेशनल नंबर को कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी जस्ट हमने आपको डायग्राम बना करके असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में बताए थे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑलवेज 1 छिपा हुआ रहता है, अगर कुछ भी नहीं है तो। इसके बाद आप क्या करिएगा, रीअरेंज कर लीजिए, -13/6 लिख लीजिए, -8/3 कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए। अब हमने क्या बताया था कि आप एलसीएम ले लीजिए, 3 3 6 1 का एलसीएम क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 में इससे डिवाइड करेगा तो कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2, 12 माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 में डिवाइड कीजिएगा 1 में 13 से, तो 13 माइनस हो जाएंगे। फिर 3 2 6 हो जाएंगे तो 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, -16 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 2, यहाँ पे +2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे कि आप एलसीएम वाले पार्ट को क्या कर देना है, मूव कर जाने हैं, भूल जाने हैं, ये आपको प्लस में है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि सबसे पहले 1/3 लिखिएगा। सबसे बड़ा पार्ट आपको यही है क्योंकि ये प्लस में है, ठीक। अब इसके बाद बड़ा पार्ट कौन से होते हैं, तो बड़ा पार्ट अब देखिए
ये सबसे बड़ा पार्ट कौन हो रहे हैं, जो आपको सबसे बड़ा पार्ट कौन होंगे, सबसे बड़ा पार्ट आपको अब देखिए माइनस आपको 12 हो रहा है, तो -12 का मतलब 2, अब हो जाएगा -2। अब देखिए इसके बाद आपको बड़ा पार्ट कौन सा हो रहा है, देखने में ई लग रहा है पर ए नहीं है, आप नेगेटिव का मतलब समझे, अब क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, आपको ये वाले पार्ट चल जाएंगे, तो -13/6 और लास्ट में क्या बच गए, आपको ये पार्ट बच गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 8/-3। तो ये आपको डिसएंडिंग ऑर्डर आई होप कि समझ में आए होंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिसएंडिंग समझ में आएंगे, लेस देन ग्रेटर देन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कुछ भी नहीं है, बस बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है आप ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देने हैं। लिखा हुआ एवरी होल्स नंबर, जितने भी होल्स नंबर हैं, एवरी होल्स नंबर्स इज ए रेशनल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं क्या रेशनल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल सही है, जितने भी आपको रेशनल नंबर होते हैं सब होल्स नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, जितने भी पूर्ण संख्या है सब क्या रेशनल नंबर हैं, सही बात है। और एक बात और आपको बता देते हैं कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है सब 0 से बड़ा होता है, और जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है सब 0 से क्या होते हैं, बड़े हैं। जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं सब 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, यही मेरा आप सभी से उम्मीद है। आवाज़ तक का क्लास यहीं पर रखा जाए। जय हिंद।